Hallelujah. Hallelujah. Good morning, church. Suprabhat Church. We welcome all the online viewers this morning. और हम सारे हमारे जो ऑनलाइन हमें जो देख रहे हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं. We are thankful for each and every person. और हम हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते And हैं. above all, we are thankful for our living God. और उन सब से ज़्यादा हमारा जो जीवित परमेश्वर है उसे हम धन्यवाद देते हैं. This morning, as we start with prayer, और इस सुबह जैसे हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे, let us bow down and humble ourselves before our living God. और हम खुद को नम्र करके उस हमारी जो परमेश्वर है उसके आगे हम जाएंगे. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें. Father God, this morning once again we come to you. और स्वर्गीय पिता, इस सुबह फिर से एक बार हम आपके सामने आते हैं. We just want to thank you for your beautiful and lovely name, O God. और हम आपके जो सुंदर और पवित्र नाम है उसके लिए धन्यवाद देते हैं. Lord, you are holy and great and mighty God. आप पवित्र और महान और शक्तिमान परमेश्वर हैं. You are the King of Kings and the Lord of Lords. आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं. And therefore, Lord, this morning we humble ourselves. और इसलिए इस सुबह हम अपने आप को नम्र करते हैं. We call out to your wonderful name, O God. आपके अद्भुत नाम को हम पुकारते हैं. For you are seated in the heavenly thrones. क्योंकि आप उस स्वर्गीय स्थान पर विराजमान हैं. And therefore, Lord, you are so holy, holy, holy. और इसीलिए परमेश्वर आप इतने पवित्र 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 हैं. Lord, let thy name be exalted over all the earth. और इस पूरे धरती पर परमेश्वर आपका नाम ऊंचा उठाया This जाए. morning, Lord, as we praise and worship your name, O God. और इस सुबह जैसे आपके नाम की हम आराधना करते हैं, Enlighten each and every heart this morning, O God. तो इस सुबह हर एक के दिल को परमेश्वर आप उज्ज्वलित करिए. And let there be a desire in every heart to serve you, O God. और इसलिए हर एक दिल को ये परमेश्वर इच्छा दीजिए कि वो आपकी उपासना करे, आपकी सेवा करे, Rather than any things of this world, O Master. और इस दुनिया की कोई चीज से भी ज्यादा We thank you and we praise your wonderful name, O God. हम आपके नाम को धन्यवाद देते और आपके नाम की We प्रशंसा thank you for करते this हैं. beautiful morning. इस सुंदर से सुबह के लिए आपको धन्यवाद We देते thank you हैं. for this beautiful weather that you have shown us, O God. और ये जो अद्भुत सा जो वातावरण दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं. Lord, this morning we give a worship leader, our translators, our musicians into your mighty hands, O God. और इस सुबह जो वर्शिप लीडर है, जो भाषांतर करने वाले हैं, जो गीत बजाने वाले हैं, उन सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. Lord, let your name be glorified, O Master. और आप ही के नाम का गौरव मिले प्रभु. And Lord, as we praise and worship your name, O Lord, Lord, let us praise, Lord, with our heart, O Master. और जैसे हम आपकी आराधना करते हैं तो पूरे दिल से आपकी स्तुति आराधना करते हैं. Let us worship in spirit and in truth, O Master. और हम आत्मा से और सच्चाई से आपकी आराधना करेंगे. Let your presence go before us. और आपकी जो उपस्थिति हमारे आगे चले And let प्रभु. your Holy Spirit fill us, O God, this morning, O और God. इस सुबह परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हम हर एक को भर दे. We give everything into your mighty hands. हम हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते हैं. Lord, prepare us for this worship, O God. और इस आराधना के लिए आप हमें तैयार कीजिए. Anoint us, O Master. आप हमें अभिषेक कीजिए. We give everything into your mighty hands. हम हर एक चीज को आपके महान हाथों में सौंपते हैं. In the mighty name of Jesus we ask. और प्रभु यीशु के महान नाम में हम मांगते हैं. Amen. आमीन. Amen. As Sherry comes here and leads the worship, और जैसे शेरी आकर यहाँ पर आराधना में हमारा मार्गदर्शन let us करेगी, all join together and praise and worship his beautiful name. तो हम सब मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसकी आराधना करेंगे. Hallelujah. हालेलुया. It's such a wonderful morning that God has shown us. और कितनी अद्भुत सी ऐसी सुबह है जो परमेश्वर ने हमें दिखाई Are है. you all happy? क्या आप सभी आनंदित हैं? Amen. Let us sing this song सारी दुनिया में आइए हम ये गीत गाएंगे and lift his name high and higher और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, because we are supposed to give our 100% to him, क्योंकि हमें हमारा 100 गुना उस परमेश्वर को देना है. because our God loves us so much क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम and it करता is है. our time to give him the best. और ये हमारा वक्त है कि हम उसे सबसे ज्यादा उत्तम दें. सारी दुनिया में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. सारी दुनिया
में गूंज रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बिगड़ी बना रहा तेरा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। आसमां के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई और नाम नहीं, कोई और नाम नहीं। पापों से बेटा नजात यीशु नाम हर गुनाहों को धोता है। हर गुनाहों को धोता है। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जयकार करता हूँ। हीरों से सुंदर, मधु से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। हीरों से सुंदर, मधु से भी मीठा यीशु नाम है, यीशु नाम है। एक पत्ता भी हिलता ना उसके बिना, यीशु नाम में सामर्थ है। एक पत्ता भी हिलता ना उसके बिना, यीशु नाम में सामर्थ है। योग्य है तू, योग्य है स्तुति प्रशंसा के, और कोई नहीं, कभी नहीं तेरी जगह ले सकता है। तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे पावन नाम की मैं जय जयकार करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Our God is such a great and mighty God. और हमारा परमेश्वर कितना महान और अद्भुत प्रभु है। We are supposed to give him thanks in each and everything, people of God. और हर एक चीज में हमें उसे धन्यवाद ही देना है, Because there is really nobody like him. क्योंकि सच में उसके जैसा और कोई नहीं And है, nobody can ever be. और कोई भी हो नहीं सकता, Because we worship a true living God. क्योंकि हम एक सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करते Whatever हैं, we ask unto him, he shall give us. और हम उससे जो भी मांगेंगे वो हमें देने वाला है। Amen. Let us sing Amen. this song. आइए हम गीत एक आग गाएंगे। हर दिल में। हम ये गीत गाएंगे, And let us sing this song and give him all the praise and glory. और ये गीत गाकर हम उसे सारा आदर महिमा देंगे। हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए दिल
दिल को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। आहा, आहा, इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कर हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। आहा, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। परमेश्वर आपके नाम को धन्य करते हैं। We give you all the praise, glory and honor, O Lord Jesus. यीशु हम आपको सारा आदर महिमा और गौरव देते हैं। There's nobody like you, O Lord, and nobody can ever be your master.
आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, और आपके जैसा और कोई नहीं हो सकता। We are so blessed that we worship a true living God और हम इतने आशीषित है कि एक सच्चे जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते who हैं, is always ready to help us out. जो हरदम तैयार होता है हमारी सहायता करने के We लिए। wanna give you all the praise and glory and honor, O Lord Jesus. और यीशु, हम आपको सारा आदर, महिमा और गौरव देते हैं प्रभु। You are so true to your promises, O Lord. आपके अभिवचन के प्रति आप कितने सच्चे हैं प्रभु। You have done so many things for us, O Lord Jesus. यीशु, आपने हमारे लिए कितनी सारी चीजें की हैं। So how much ever thank you we'll tell you, O Lord, it will be less, O Master. तो हम आपको कितना भी धन्यवाद करें परमेश्वर, वो कम ही होने वाला है, Because you are such a loving and forgiving God. क्योंकि आप कितने प्यार करने वाले और क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। Wanna give you all the praise and glory, Jesus. यीशु, हम आपको सारा आदर महिमा देते हैं प्रभु। Jesus, धन्यवाद, धन्यवाद, people of God, परमेश्वर के लोगों, just give it all to Him. आप सारी बातें परमेश्वर को सौंप दो। Stop worrying about things. आप चीजों की चिंता करना छोड़ दे। In His own time, He's going to give you the best. उसके सही समय में वो आपको सबसे अद्भुत देने वाला है। Just wait for Him. आप उसका इंतजार कीजिए। Just wait for Him. आप उसका इंतजार कीजिए And just thank Him in each and every situation you go. और आप जिस भी परिस्थिति से जाओ, केवल उसको धन्यवाद दे। Just thank Him, thank Him, thank Him. उसे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। What a true, living, mighty God we serve, O Lord. आप एक सच्चे जीवित परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। We trust you with all our heart, O Lord Jesus. यीशु, हम पूरे दिल से आप पर विश्वास रखते हैं। I just want to serve you and serve you, O Lord. केवल आपकी सेवा करना चाहते हैं। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। Lord Jesus. सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Yes, Lord Jesus. We worship you, we worship you, we worship you, O Lord Jesus. यीशु, हम आपकी आराधना 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 करते हैं। Let your Shekinah blessing be upon our life, O Lord Jesus. आपकी शकना आशीष हर एक के जीवन पर रहे प्रभु। Not our will, O Lord, Father God. Let thy will be done in our lives, O Lord. और हमारी इच्छा नहीं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आप ही की इच्छा पूरी हो। You deserve all the praise and glory and honor, O Lord Jesus. और यीशु, आप सारे आदर महिमा और गौरव के योग्य है प्रभु। Through my life, O Lord, let your name alone be glorified higher and higher, O Lord Jesus. और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर केवल आप ही के नाम को गौरव मिले। Let each and every tongue confess that Jesus is the true living God. और हर एक मुख ये कबूल करे कि यीशु मसीह ही सच्चा जीवित खुदा है। Such a wonderful God, O Lord Jesus. आप कितने अद्भुत परमेश्वर है यीशु। Jesus, यीशु, thank you for loving us. धन्यवाद कि आपने हमसे प्यार किया। Thank you, Lord, for making us your blessed children, O Lord Jesus. धन्यवाद कि आपने हमें अपने आशीषित बच्चे बनाए हैं। Just want to give our best to you, O Lord Jesus. हम केवल आपको हमारा सबसे ज्यादा उत्तम देना चाहते हैं। Give you praise and glory, O Lord Jesus. यीशु, हम आपको आदर महिमा गौरव देते हैं प्रभु। मेरे खुदा आपसे तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर में जाऊं पिता, मां दिखा मेरे खुदा। पाप से तू मुझको
जिला साथ चल दिल भटक रहा किस ओर मैं जाऊं पिता मेरा दिल तू जान मैं हूँ नादान सिर्फ तू है मेरी आशा मेरा दिल तू जान मैं हूँ नादान सिर्फ तू है मेरी आशा सिर्फ तू है मेरी आशा देखूं मैं जब तेरे काम खुशी से खिल जाए जहां तेरे बिन है जीवन बेजान आंधी में तू शर्मसार देखूं मैं जब तेरे काम खुशी से खिल जाए जहां तेरे बिन है जीवन बेजान आंधी में तू शर्मसार माँ दिखा मेरे खुदा पाप से तू मुझको जिला साथ चल दिल भटक रहा इस ओर मैं जाऊं पिता माँ दिखा मेरे खुदा पाप से तू मुझको जिला साथ चल दिल भटक रहा किस ओर मैं जाऊं पिता मेरा दिल तू जान मैं हूँ नादान सिर्फ तू है मेरी आशा मेरा दिल तू जान मैं हूँ नादान सिर्फ तू है मेरी आशा सिर्फ तू है मेरी आशा संकट में तू दोस्त है मेरा दुख में तू आंसू पोंछा अंधेरे में तू दिया मेरा दर्द में खुशी का पैगाम संकट में तू दोस्त है मेरा दुख में तू आंसू पोंछा अंधेरे में तू दिया मेरा दर्द में खुशी का पैगाम
खोजना साथ चल, दिल भटक रहा किस ओर में जाऊं पिता, मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, सिर्फ तू है मेरी आशा, सिर्फ तू है मेरी आशा। Thank you, Lord. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for this wonderful time you gave us to spend with you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु इस अद्भुत से समय के लिए जो आपकी उपस्थिति में बिताने के लिए आपने हमें दिया। Not our will, O Lord, Father God. Let thy will be done in our lives, O Lord Jesus. और यीशु हमारे जीवन में हमारी नहीं तो केवल आप ही की इच्छा पूरी हो। We just want to give you all the praise and glory and honor, O Lord Jesus. हम केवल आप ही को सारा आदर महिमा गौरव देते हैं यीशु। As we come before you, O Lord Jesus, हम आपके सामने आते हैं यीशु let your grace and mercy be flowing upon our life, O Lord Jesus. और हमारे जीवन पे आपकी दया कृपा बहती रहे यीशु। Father God, as the word is going to come to you, O Lord Jesus, right now, और जिस तरह परमेश्वर आपका वचन हमारी ओर आने वाला है you take care of each and everything, O Lord Jesus. तो आप ही हर एक चीज का नियंत्रण कीजिए Keep प्रभु। the hand of protection upon the pastor and the translator, O Lord Jesus. और आपका सुरक्षा का हाथ हमारे पासबान और जो भाषांतर करने वाले हैं उन पे हम कबूल करते हैं। As the pastor gives the word, O Lord, Father God, let that word touch each and every person watching this video right now, O Lord Jesus. और जिस तरह परमेश्वर हमारे पासबान आपका वचन हमें बताने वाले हैं तो आपके वचन के द्वारा आप हर एक के दिल को छू लीजिए प्रभु। Each and every person be touched, O Lord Jesus. और हर एक व्यक्ति को आप छू लीजिए प्रभु। Let them experience your love, your anointing in their life, O Lord Jesus. और आपका प्यार परमेश्वर आपके अभिषेक का हर एक व्यक्ति अनुभव ले प्रभु। Let today's day be a blessed day for each and every one of us, O Lord Jesus. और आज का दिन हर एक व्यक्ति के लिए एक आशीष से भरा हुआ दिन हो I प्रभु। give everything in your hands, O Lord Jesus. हम हर एक बातों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। You take control of each and everything. आप ही हर एक चीज का नियंत्रण In कीजिए। Jesus' and precious mighty name we pray. प्रभु यीशु मसीह के मूलवान और महान नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord. आमीन। प्रभु की स्तुति हो। What a privilege this morning to come and worship God. और कितना हमारा महान सौभाग्य कि आज सुबह आकर परमेश्वर की आराधना कर पाए। God has been good to us, shown us new bright day and new month. और परमेश्वर हमारे साथ भला बना है। परमेश्वर ने हमें ये एक नया महीना यहाँ पर जोड़ा है। So we believe this month of September is a blessed month for all of us. और हम ये कबूल करते विश्वास करते कि ये सितंबर का महीना हमारे और हमारे कुटुंब के लिए आशीषित महीना So है। you turn to your family members, tell everybody this month is a blessed month for me and for all of us. और जो आपके कुटुंब के सदस्य हैं एक दूसरे के पास मुड़े और आप एक दूसरे को बताएं कि ये सितंबर का महीना आपके और आपके परिवार के लिए ये आशीषित महीना है। God is a faithful God. परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर God है। is good. परमेश्वर भला है। God is good परमेश्वर भला है all the time. और सदा के लिए। Truly, truly, He is a wonderful, so loving and kind and faithful God we और serve. सच में जिस परमेश्वर की हम सेवा टल करते हैं वो दयामय है, उसमें वो करुणा है, वो प्रेम से भरा हुआ है। So this morning we are thankful to God and we are here to celebrate God's faithfulness. और आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता है उसका हम आनंद करते हैं। So we all of us we know that He is good, He is good,
He is good all the time. और हमें सबको ये पता है कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है और वो अच्छा ही है सदा के लिए। So we are here to celebrate God's presence. और यहाँ पर जो परमेश्वर की हुजूरी है उसका हम आनंद उठाते हैं। So we are thankful to God one more time, and we welcome all of you on this online church. As you are watching us and hearing us, continue to pray that will be blessing to you. और जैसे कि हम इकट्ठा हुए इस ऑनलाइन कलीसिया में सभा में हम जुड़ चुके हैं, तो आप प्रार्थना करते रहिए कि ताकि हम आपके लिए वो आशीष का माध्यम बन पाए। We want to encourage you through Word of God. Only Word of God can encourage us, inspire us to do better in our lives. और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आपको प्रोत्साहन देते हैं, वो प्रेरणा देते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमें ये बल मिलता है। And so we know as the Spirit of the Lord is working in our lives, He is working on us according to God's plan and purpose. और हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा सचेत है, वो काम कर रहा है और उसकी इच्छा और उसकी योजना के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन पर काम कर रहा है। And we are pressing toward, we are marching toward betterment. और बेहतरीन बनने की उस कगार तक या उस मार्ग तक हम आगे बढ़ रहे हैं। And God has promised us one day we'll be like Him. और परमेश्वर ने ये वायदा किया है कि एक दिन हम जरूर आपको देखेंगे। So we are thankful to God for what a privilege to serve a God who comes and dwells among us. और हम उस परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं कि परमेश्वर विश्वास होके और हमारे साथ वो सदा के लिए बना रहा है। So we want to encourage you, we want to assure you, we are praying for you. और मैं आपको फिर से एक बार तसल्ली दिलाना चाहता हूँ, आपको भरोसा देना चाहता हूँ कि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर We रहे are हैं। praying for your family, we are praying for a job, we are praying for your financial breakthrough in your life. हम आपके परिवार के लिए, आपके काम के लिए, आपके पैसे की उस बरकत के लिए आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। And I serve a God who answers my prayer. और मैं उस परमेश्वर की सेवा टहल करता हूँ जो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। As every first Sunday we pray for our nation, we pray for people in authority. हर महीने के इतवार को पहले इसमें हम हमारे देश, हमारे जो कर्मचारी है जो सत्ता में, उनके लिए हम प्रार्थना करते We हैं। pray for people in authority. और जो लोग उस अधिकारों में है उसके लिए हम प्रार्थना करते We हैं। pray that God will be more real to all of us. और हम इतनी प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक के लिए परमेश्वर बहुत करीब और बहुत वास्तविक बना रहे। As we walk closer to God, God has promised that He will walk with us. और जैसे परमेश्वर ने कहा है कि जैसे हम उसके करीब आएंगे तो परमेश्वर भी हमारे करीब आएंगे। As His people, as a church of God, when we cry unto God, God in heaven answers our prayer. जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जब हम परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करते हैं, तो जो परमेश्वर सिंहासन में है स्वर्ग में, वो हमारी प्रार्थनाओं का वो उत्तर देता He है। says, if my people humble themselves and cry unto me, I will heal the land. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर परमेश्वर के लोग उसकी दुहाई दे और वो अपने कुमार्गों से वो अपने मुंह को फेर ले, तो परमेश्वर उनकी भूमि को वो चंगा करेगा। And we believe when we cry unto God, God will heal our land. और हम ये विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें चंगा करेगा, हमारी भूमि को वो चंगा And so करेगा। I want you to join with us and pray. और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए। And as we pray together, let us with one accord, with one mind and one spirit. और चलिए एक आत्मा में एकजुट होकर उस एक ही में हम इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। Let's pray. चलिए हम प्रार्थना करें। Father God, as we lift our hand toward this area, to east, west, north and south. और परमेश्वर पिता आपके अधिकार के द्वारा परमेश्वर हम हमारे हाथों को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर। We declare your lordship over this land. और परमेश्वर आपका जो आधिपत्य है इस परमेश्वर भूमि पर वो कबूल करते With हैं। authority we cancel all satanic invitation from this land. आपके अधिकार के द्वारा हर एक जो शैतान का जो निमंत्रण है उसको आपके नाम से हम रद्द कर देते We हैं। break every powers of darkness. We break every confusion. हर एक जो गड़बड़ी है, हर एक जो अंधियारे की जो शक्ति है उसको परमेश्वर हम रद्द करते हैं। And we declare Jesus is Lord. और हम ये कबूल करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। As we stretch forth a hand toward east, toward west, north and south, we declare your lordship over us. और परमेश्वर जैसे परमेश्वर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तक परमेश्वर हमारे हाथों को हम बढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। Lord, with authority we rebuke every spirit of prostitution, spirit of gambling, spirit of corruption, immorality from all this area. और परमेश्वर इस पूरे विभागों में से परमेश्वर जो
जो व्यभिचार का आत्मा है परमेश्वर, जो जुगार का आत्मा है परमेश्वर, जो परमेश्वर अनीति का आत्मा है, उसको आपके नाम से हम परमेश्वर धमकाते रद्द करते हैं। We rebuke every spirit of barrenness. We rebuke every spirit of immorality and adultery in Jesus' name. यीशु के नाम से परमेश्वर हर एक जो बांझपन का आत्मा है, जो हर एक व्यभिचार का आत्मा है, उसको यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं। And we declare your lordship over every one of us. और हम ये सारे लोगों पर आपका आधिपत्य, आपका स्वामित्व कबूल Lord, करते we हैं। plead blood of Jesus upon our nation. और परमेश्वर पिता हमारे भारत देश पर आपका यीशु मसीह का लहू कबूल करते Lord, हैं। we confess more schools and colleges. और परमेश्वर हम कबूल करते हैं बड़े बड़े महाविद्यालय और परमेश्वर शालाएं। We confess more companies, factories, and residential complexes. और परमेश्वर हम कबूल करते हैं रहने के लिए बड़े बेहतरीन घर मकान, परमेश्वर कार्यालय और बड़े परमेश्वर कारखानों को आप We लाइए। rebuke every spirit of poverty. और परमेश्वर हर एक जो दरिद्र का या परमेश्वर गरीबी का जो आत्मा, उसको हम यीशु के नाम से And धमकाते we हैं। declare a prosperity over our land. और हमारे भूमि पर परमेश्वर आपकी जो बरकत है उसको हम कबूल करते हैं। Let there be great harvest all over nation. और पूरे देश में सभी जगह में परमेश्वर आपकी एक बड़ी उपज आप दीजिए। Protect our people from every bondages and every calamity. और परमेश्वर हर एक जो विपदा व्याधि और जो हर एक जो बंधन है, उन सभी से परमेश्वर आप लोगों को सुरक्षित We रखिए। declare your blessing, we declare prosperity, peace, and also Lord your presence in our nation. और परमेश्वर हमारे भारत देश में परमेश्वर आपकी जो बरकत, शांति, दया, प्रीति, परमेश्वर आपकी करुणा हम ये कबूल करते हैं। And Lord, we declare your blessing upon our nation of India. और फिर से एक बार परमेश्वर हमारे भारत देश पे आपकी जो आशीष है उसको भी कबूल करते Lord, we हैं। pray for our President, Mr. Ram Kovind. We pray for our Prime Minister Narendra Modi. पिता परमेश्वर इस समय में हमारे जो राष्ट्रपति राम कोविंद जी है और जो हमारे प्रधानमंत्री परमेश्वर नरेंद्र मोदी जी है, उनके लिए हम प्रार्थना आपके पास We करते pray हैं। for people in authority. और जो परमेश्वर अधिकार या सत्ता में परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना Lord, करते हैं। protect them from every sicknesses, from every worries, from every calamities. हर परमेश्वर विपदा, हर एक परमेश्वर बीमारी और परमेश्वर उस मुसीबतों से आप इन सभी का बचाव करिए। Lord, grant them good health, wisdom, knowledge, happiness, and also the salvation in their lives. और परमेश्वर इन सभी को परमेश्वर अच्छा ज्ञान, बुद्धि, समझ इनके जीवन में खुशियां दीजिए और उनके जीवन में उद्धार का उनको एक अनुभव आप लिए। Lord, we pray for Army, Navy, and Air Force and for their families. और परमेश्वर हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है उसके परिवार और उन सभी के लिए हम आपके पास प्रार्थना Bless करते them हैं। and provide their needs. और परमेश्वर उनको आशीषित करिए, उनकी हर एक जरूरत पूरा We करिए। pray for every state. We pray for every governor and every chief minister of every state. हर एक परमेश्वर राज्य की जो राज्यपाल है, परमेश्वर मुख्यमंत्री है, उन सभी के लिए हम आपके पास प्रार्थना करते हैं। Lord, bless them and give vision for every state. उनको आप आशीषित करिए और हर एक राज्य के लिए आप आपका एक जो दृष्टांत है, दर्शन है, वो उन्हें सौंपिए। Lord, we pray for state of Maharashtra. Lord, we pray for our chief minister and our government. और परमेश्वर महाराष्ट्र राज्य के लिए हम आपके पास प्रार्थना करते हैं। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इनके लिए भी आपके पास प्रार्थना Lord, करते we हैं। pray for our chief minister, Mr. Uddhav Ji Thackeray. Bless him and bless his family. और परमेश्वर हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव राव जी ठाकरे उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको और उनके परिवार को आप आशीषित We रखिए। ask you to bless all our government officials, people in authority. They'll be able to make right decision for the peace and prosperity in our state of Maharashtra. हमारे महाराष्ट्र राज्य में परमेश्वर शांति और सुव्यवस्था बरकरार बनाए रखने के लिए जो लोग अधिकारों में परमेश्वर, जो सत्ता में परमेश्वर, उनको आप परमेश्वर सहायता दीजिए ताकि वो हमारे इस राज्य के लिए एक सही चुनाव कर पाए। Lord, we speak, Lord, prosperity and peace. और परमेश्वर जो बरकत और शांति है उसको कबूल करते हैं। Lord, we also pray for the police force all over state of Maharashtra. We ask you to bless police officials, and also we ask you to bless medical staff and authority, also people, all government officials, so we can see that everything working together for good. और फिर से एक बार परमेश्वर महाराष्ट्र राज्य में हमारी जो वैद्यकीय सेवा में परमेश्वर जो कर्मचारी है, हमारे जो शासकीय कर्मचारी है, हमारी जो पुलिस सेना और पुलिस दल में परमेश्वर काम करने वाले लोग हैं, परमेश्वर इन सभी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर इनको भी आप आशीषित रखिएगा। Lord, let there be peace and prosperity in city of Mumbai. और मुंबई परमेश्वर शहर में आपकी शांति और बरकत आप बनाए We रखिए। also bless people of Israel. We ask you, Lord, let there be peace and prosperity in city of Jerusalem. और इज़राइल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यरूशलेम शहर में परमेश्वर उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी शांति और परमेश्वर बरकत उस पर बनाए We रखिए। bless people of Israel with your presence.
of healing, deliverance, and provision and protection. और परमेश्वर आपकी हुजूर के द्वारा परमेश्वर आपकी आशीषों में, आपके उस दैविक परमेश्वर आरोग्य, पुरौठा और सुरक्षा में इजराइल की सारी मंडली को परमेश्वर हम आशीषित करते हैं। Lord, also we pray for Christian Faith Center, Assembly of God, church, family, Lord. We want to see your glory manifested in the church. और परमेश्वर क्रिश्चियन फेथ सेंटर असेंबलीज ऑफ गॉड हमारे परिवार, हमारे कुटुंब के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया के द्वारा आप आपकी महिमा को आप प्रकट करिए। Bless our assistant pastors and their families. Bless our elders and their families. Bless our care cell leaders and their families. Bless our Sunday school teachers and their families. और परमेश्वर पिता, परमेश्वर हमारे जो कैरिसल के जो परमेश्वर अगुवे हैं, परमेश्वर हमारे संडे स्कूल के परमेश्वर जो टीचर्स हैं, परमेश्वर हमारी कलीसिया में बने हुए परमेश्वर जो अगुवे हैं, उन सभी को, उनके कुटुंब को आप परमेश्वर आशीषित करिए। Bless our youth ministry. Bless our choir team. Bless our musicians. Lord, let there be, Lord, unity among us so we can glorify the name of Jesus. और परमेश्वर हमारी जो जवानी को सेवकाई है, परमेश्वर हमारे जो म्यूजिशियन की परमेश्वर सेवकाई है, इन सभी को परमेश्वर आप आशीषित करिए। हमें परमेश्वर वो उस प्रकार से एक ही लाइए, उसके द्वारा हम आपके नाम को सिर्फ महिमा देते रहे। This morning as we pray, Lord, let your anointing be upon every one of और us. परमेश्वर जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह में परमेश्वर आपके अभिषेक को आप सभी पर बनाए रखिए। Lord, wherever our people are there, bless them, let them enjoy divine healing, divine provision and divine protection. पिता परमेश्वर हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना, वो जहाँ कहीं अभी उपलब्ध है, खड़े हैं परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका दैविक आरोग्य, दैविक चंगाई और दैविक परोठा आप उन पर बनाए रखिए। Also, as the people are watching us wherever they are, meet all their needs, let there be healing and Lord also wonderful things and deliverance in their lives. जैसे परमेश्वर लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, पिता परमेश्वर वो जहाँ कहीं है परमेश्वर उनकी जरूरतों को आप पूरा करिए, उनके जीवन में परमेश्वर आप अद्भुत और चिन्ह चमत्कार करिए। For everything we give glory and honor to और you. सारी बातों के लिए आपको मान, महिमा और This गौरव morning देते हैं। as your word comes to us, anoint us, let your word come forth to bring out result and fruitfulness in lives of people. जैसे परमेश्वर आज के समय में परमेश्वर हम आपका वचन सुनेंगे, परमेश्वर आपका वचन हमारे लिए आशीषित करिए, उसके द्वारा परमेश्वर उसके अनुसार उसमें परिणाम दिखाइए, उसके द्वारा लोगों के जीवन में आप फलों को तैयार या उत्पन्न करिए। Holy Spirit, continue to lead us and guide us. पवित्र आत्मा आप आगे भी हमारी अगुवाई करते रहिएगा। We give all glory, honor and praise to इन Jesus. सारी बातों के लिए यीशु आपको हम मान, महिमा और गौरव देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Wherever you all agree with my friends, say amen. आप जहाँ कहिए मेरी प्रार्थना से आप सहमति बताइए और आमेन कहिए। Hallelujah. हालेलुया। I want to assure you again on this first Sunday of this month of September, we are praying for you. We are praying for God's protection, mercy and favor upon your और life. फिर से एक बार इस सितंबर के पहले इतवार में जैसे हम जुड़ जाते हैं, मैं आपको ये तसल्ली, ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की चंगाई और परमेश्वर की जो हमें यहाँ पर जरूरत है वो पूरा कर रहा We are है। thankful to God. Slowly, its lockdown is coming to an end. और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि ये जो बंदी का समय हमने देखा है, ये यहाँ पर अभी ये कम होते जा रहा है। But I want to continue to encourage you, follow all government instructions that it is betterment for you and for your family. परंतु बंदी के इस समय में भी जो नियमावली जारी की गई है आपके कुटुंब के लिए ये दी गई है, उसका आप पालन करिए। And also trust God's faithfulness, have faith in God, walk by faith, not by sight. और यहाँ पर परमेश्वर की जो विश्वास योग्यता है उसमें आप आपका भरोसा बनाए रखिए, आपकी दृष्टि से नहीं परंतु परमेश्वर की उस आत्मा से और उसके विश्वास से आप चाल चलिए। Continue to pray for me and my family that we can be blessing to you. मेरे और मेरे कुटुंब के लिए आप जरूर प्रार्थना में याद रखिए ताकि हम आपके लिए एक आशीषित बन पाए। Also continue to pray for our television program, also online church, so we can be blessing to many people around the world. जो यहाँ पर दूरदर्शन पे, जो यहाँ पर वाहिनी पर जो यहाँ पर हमारा कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, उसके लिए भी आप प्रार्थना जरूर करते रहिए। लोग देखते हैं, उसके द्वारा उनको आशीष मिलती है। Our television program on Subha Sandesh Hindi channel, that is every Saturday morning 7 to 7:30, then Tuesday night and Thursday night. और यहाँ पर शुभ संदेश, यहाँ पर हमारा एक कार्यक्रम शनिचर के दिन 7 बजे और 7:30 तक वो प्रसारित किया जाता है। उसके बाद मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन मैं हर समय अलग अलग श्रृंखलाओं को लेता हूँ ताकि हम
जो उस फांसे से बचे हुए रहना है और किस प्रकार परमेश्वर के साथ हमें बने हुए रहना है। Because Satan always works in deception, and many people live in deception and they are heading toward destruction. क्योंकि जो शैतान है हर समय अलग फांसे या अलग फंदों का वो इस्तेमाल करता है और बहुत से लोग उसमें गिर जाते हैं और उसके द्वारा वो नाश की उस कगार तक, उस नरक तक वो जा रहे So हैं। when we have accepted Lord Jesus as the Lord and Savior, and we obey Lord in water baptism, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह का वैयक्तिक तारण और छुटकारा के द्वारा हम उसका स्वीकार करते हैं और जब हम पानी का बपतिस्मा भी ले लेते हैं, and then we understood there is a call of God in our lives in our water baptism. और पानी के बपतिस्मे लेने के द्वारा परमेश्वर की हमारे जीवन में एक बुलाहट है। And so whatever happened in life of Jesus must हमें चलने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें वहां पर मार्गदर्शन देता है, वो हमें अपने पास बुलाता है, हमारे साथ चलते रहता है। Second thing happened, Jesus heard the voice from heaven, Father spoke to him. और दूसरी बात घटी कि यीशु मसीह ने अपने पिता की वाणी उस स्वर्ग से उसने सुनी। The Father spoke to him, this is my son whom I love, with him I am well pleased. और यहाँ पर परमेश्वर की वाणी वो सुनता है कि ये मेरा अति प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति संतुष्ट हूँ। And so same thing, you need to keep on listening what your Father in heaven says to you. और इसलिए जो आपका पिता जो स्वर्ग में जो आपसे लगातार बात करता है उसकी वाणी सुनिए कि वो आपसे क्या कहना चाहता He है। says to you, you are my daughter, you are my son. I love you, I am well pleased with you. वो कहता है कि तू मेरा पुत्र, तू मेरी पुत्री है और देख मैं तुझसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। So I want you to talk to yourself and say, my God loves me, my God is pleased with my life. और इसलिए आप अपने आप से बात करना शुरू करिए और कहिए कि मेरा परमेश्वर मुझसे अत्यंत प्रेम करता है, वो मुझसे अति प्रसन्न है। And so third thing, Jesus came out of the water to fulfill his purpose, to go on the cross, die on the cross, rise again to bless believers. और तीसरी बात जैसे हमने देखी कि यीशु मसीह ने उस पानी के बपतिस्मे के द्वारा उसने बताया कि वो जलाया गया, वो वहां पर क्रूस पर मारा गया और फिर से विश्वासियों के लिए उसने वो काम किया। So when we come out of water, we come out to fulfill purpose of God in our life. जब हम पानी के बपतिस्मे से बाहर उबर कर आते हैं तो परमेश्वर की जो उद्देश्य हमारे जीवन के लिए हम उसे पूरा करते हैं। So this morning I want you to encourage you that we must continue to understand there is a calling of God upon our lives. और इसलिए आज की सुबह में जैसे मैं आपको फिर से प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि आप जान लीजिए कि परमेश्वर की जो बुलाहट है वो आपके जीवन पर बनी हुई है। As we have come out of water, obeying God, and then to march toward fulfilling God's purpose in our life. जैसे कि हम पानी से अभी बाहर उभर आ चुके हैं, परमेश्वर की बुलाहट हमने सुनी है और जो परमेश्वर ने काम बताया है, जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। So I want you to understand there is a call of God upon our lives as we began our spiritual journey. और समझ लीजिए कि जब आप आपकी आत्मिक ये जो यात्रा, ये जो जीवन आप जब शुरू करते हैं तो उस समय परमेश्वर के उद्देश्य के द्वारा उसकी बुलाहट आप पर आती है। That we must understand we are moving forward with a purpose. क्या आपको ये बात समझ पड़ती है कि आप एक उद्देश्य के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं? You know, many in the world they do not know where they are going. और बहुत से जग के आज जो लोग हैं उनको पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। It's a very important question of life. Many do not understand. और ये जीवन का एक सबसे बड़ा एक सवाल है कि लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। You know, each one of us, we must ask this question to ourselves: if I die, where I'm going to spend my eternity? हमें से हर एक व्यक्ति ने अपने आप को ये स्व एक प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर मृत्यु का सामना अगर करता हूं, मैं अगर मर जाता हूं तो मैं मेरा अनंत काल का जीवन मैं कहां बिताऊंगा? Jesus has not come to establish religion. और यीशु मसीह यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं आया कि वो किसी धर्म की स्थापना कर He पाए। has come to establish the broken relationship which was broken by sin with the God Almighty. और यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर के लिए एक ही काम करने के लिए आया, जो यहाँ पर संबंध टूटा गया था, यहाँ पर पाप के द्वारा उसी संबंध को परमेश्वर जो महान खुदा बाप है उसके साथ जोड़ने के लिए दोबारा आया। The God of Bible tells us God loves whole world.
परमेश्वर जो पवित्र बाइबल का है वो कहता है कि परमेश्वर तो पूरे जगत से प्रेम करता He है। says, I have come to give life and life abundance. वो कहता है कि मैं जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। And so I want to encourage you, each one of us, we are going to live a life. This is a spiritual journey. और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी एक आत्मिक यहाँ पर एक सफर, एक इस प्रकार की यात्रा है। And then our life is reality, death is reality, heaven is reality, hell is reality. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पर रहना ये एक वास्तविक बात है, हमारा मरना एक वास्तविकता है, जो स्वर्ग या जो नरक है वो भी वास्तविक या सच में है। One day we are going to die. और एक दिन हम जरूर मृत्यु में जाएंगे। Bible tells us the wages of sin is death. और यहाँ पर मैंने परमेश्वर का पवित्र आत्मा और वचन कहता है कि यहाँ पर पाप है, उसका जो दंड है वो मृत्यु है। And because of sin, death has come into the world. और इसी प्रकार के पाप के द्वारा इस संसार में ये यहाँ पर ये मृत्यु आ गई। Every human being born in this world one day will die. हर एक जो प्राणी, मनुष्य प्राणी जो इस धरती में यहाँ पर आया है वो एक दिन जरूर मृत्युमुखी होगा। And so I want you to understand, as a follower of Christ, we are sure what will happen to us when we die. और यहाँ पर आप जब मसीह के चेले उसके जो अगुवे उसके पीछे आते हैं तो आपको ये बात समझनी कि अगर मृत्यु में अगर जाते हैं तो उसके बाद आपका क्या होगा। So I'm not scared of death. तो इसलिए मृत्यु या जो ये मृत है इससे मैं डरता नहीं हूँ। Because after death I have eternal life. क्योंकि मुझे पता है कि मृत्यु के बाद मुझे अनंत काल का जीवन है। I know my destination. और मुझे पता है कि मेरा गंतव्य स्थान क्या है। I'm not confused. I know my destination. और मैं गड़बड़ी में नहीं हूँ, परंतु मुझे पता है कि मेरा अंतिम आखिरी स्थान क्या है। Heaven is my destination. जो आखिरी पड़ाव है जो हो ये स्वर्ग है। And so on this spiritual journey, as we are marching, we know where we are going. और इस आत्मिक इस सफर में हमें पता है कि जब हम चलते हैं तो हम कहाँ तक जाएंगे। Our destination is heaven. हमारा जो आखिरी स्थान है वो स्वर्ग है। So God is preparing us. When we are prepared, when we are godly character, so God can place us in heavenly places. परमेश्वर हमारे ऊपर इस प्रकार से हमारी तैयारी करा कर ले रहा है कि जब परमेश्वर में हम उसके उस गुण विशेष चरित्र से भर जाएंगे तो परमेश्वर हमें उस स्थान पर लेकर वो रख देगा। So each one of us, we must understand, our spiritual journey has began. और इसलिए हमें से हर एक बात को, हर एक लोगों को समझना है कि हमारी जो आत्मिक जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। In this pilgrimage, in this spiritual journey, there is a call of God upon our life. इस यात्रा में, इस प्रकार के इस आत्मिक सफर में परमेश्वर के हमारे जीवन पर एक बुलाहट है। In Philippians chapter 3 verses 13-14 speaks about, the Paul is talking to us about our spiritual journey. और यहाँ पर फिलिप्पी की पत्री इसका 3 अध्याय वचन 13 और 14 यहाँ पर पौल हमसे उस आत्मिक उस यात्रा के बारे में वो बात कर रहा है। He speaks us about that our journey. और उस प्रकार की उस यात्रा, उस सफर के बारे में वो हमसे बात करता है। In Philippians chapter 3 verse 13-14 says, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. और हम पढ़ेंगे फिलिप्पी की पत्री इसका 3 अध्याय वचन 13 और 14। हे मेरे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर और आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। Hallelujah. हालेलुया। So Paul talks about destination. और यहाँ पर पौलुस उस आखिरी पड़ाव या गंतव्य स्थान के बारे में कहता है। So we are marching toward our destination. और हम वहां पर हमारे आखिरी गंतव्य स्थान तक हमारी चाल हम लेकर चल रहे हैं। So we know where to go. और हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है। And while we are going, there will be many obstacles, but we will overcome. और जाने के उस समय में, उस सफर में वहां पर बड़ी अड़चनें आएगी, परंतु हम आगे जरूर बढ़ते रहेंगे। And so Paul talks, I press onward the goal to win the prize for which God has called me
heavenward in Christ Jesus. और वचन 14 हम देखेंगे कि निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। So I have a goal, I have purpose in my life. और इसलिए मेरे जीवन में वो उद्देश्य है, वो योजना है। As a human beings, I'm not living just to sake of living. और यहाँ पर मनुष्य प्राणी होने के द्वारा मैं सिर्फ जीने के लिए मेरा जीवन नहीं बिताता हूँ। I have a purpose. मेरे पास एक वो उद्देश्य The है। reason I live is to worship God and become a blessing people around me. मेरे जीने का सिर्फ एक ही उद्देश्य कि मैं परमेश्वर की आराधना, उसकी मैं स्तुति कर पाऊं और मेरे आसपास के जो लोग हैं उनके लिए मैं एक आशीष का एक माध्यम, एक जरिया बन पाऊं। I need to understand God, the purpose in my life. और मुझे एक बात समझनी है कि परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए वो उद्देश्य है। So I have a goal before me. और मेरे सामने वो निशाना है, वो And, लक्ष्य है। and that is a goal I want to achieve in my life. और यही लक्ष्य है कि जो मेरे जीवन में मुझे प्राप्त करना है। So as I began my spiritual journey, as I began my spiritual pilgrimage, और जैसे कि मैंने मेरे ये आत्मिक यात्रा, ये जो आध्यात्मिक मेरे जीवन का सफर जैसे मैंने शुरू किया, the first thing I understand, there is a call of God upon my life. God has called me from darkness into light. और पहली बात मैं समझ चुका हूं कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर बुलाहट के द्वारा बुलाया है। मैं अंधेरे में एक समय में था, परंतु परमेश्वर ने मुझे ज्योति में या प्रकाश में बुलाया। That means God is calling me to shine for Jesus. और इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह के लिए मुझे चमकते रहने के लिए मुझे परमेश्वर ने बुलाया। In Genesis chapter 1 verses 1 to 3, what the word of God tells us, in the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, let there be light, and there was a light. हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब इसका पहला अध्याय वचन 1 से 3। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। And so we see Bible tells us there was the darkness. और यहाँ पर पवित्र शास्त्र कहता है कि उस समय में वहां पर अंधियारा था। And in New Testament, 2 Corinthians chapter 4 verse 6 says, for God who said, let light shine out of darkness, made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. और चलिए हम 2 कोरिन्थी की किताब इसका 4 अध्याय वचन 6 हम आपके लिए पढ़ेंगे। The Bible tells us, let light shine out of darkness. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंधियारा है उसके भीतर से परमेश्वर का जो प्रकाश है वो उजागर हो। So he made his light shine in our hearts. और उसने हमारे हृदय में उसकी जो ज्योति है उसको उसने प्रकाशमय किया। That we have a knowledge of Christ Jesus. कि परमेश्वर यीशु मसीह का जो वो ज्ञान है उसको हम समझ सके। And then we shine for him. और उसके करने के द्वारा हम उसके लिए चमकते रहेंगे। Because Bible says, let light shine out of darkness. क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंधियारा है उसमें जो प्रकाश है वो वहां पर उजागर हो। And so I understood, it speaks about this light has come upon me, so I need to shine for Christ wherever I go. और इसलिए मैं ये बात समझ चुका हूँ कि जो परमेश्वर का जो प्रकाश है मुझ पर आ चुका है, तो मैं जहां कहीं जाऊं मुझे हर समय में चमकते रहना है। So I need to understand there is a call of God upon my life. He brought me out of darkness so I can shine for God. और यहाँ पर मैं एक बात समझ चुका हूँ कि परमेश्वर ने एक बुलाहट के द्वारा मुझे बुलाया है। एक समय था जब मैं अंधियारे में था, परंतु परमेश्वर ने उसका प्रकाश मुझ पर रखा है और मैं जहां कहीं जाऊं परमेश्वर के इस प्रकाश के द्वारा चमकते रहूं। So you need to understand, you know to live in darkness, but you must shine for Jesus because light has come unto you. अभी आपको आपका जीवन अंधियारे में नहीं बिताना है, परंतु आपको परमेश्वर में उस प्रकाश में आपके जीवन को बिताना है और उसके लिए आपको चमकते रहना है। So you need to understand there is a call of God in your spiritual journey. और यहाँ पर आपके इस आत्मिक इस यात्रा में परमेश्वर के आपके जीवन पर बुलाहट है, उसको आपको समझ लेना है। So we must understand, as we have taken the spiritual journey, we need to understand in the journey our enemy will try to test us and tempt us. और यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि इस आत्मिक इस यात्रा इस जीवन के सफर में शैतान या जो हमारा शत्रु है हमें वो मोह लालसा में या उस परीक्षा में जरूर डालेगा। And so as we have began a spiritual journey to walk with God,
और जैसे कि परमेश्वर के संग चलते हुए हमने हमारी आत्मिक इस यात्रा का हमने प्रारंभ किया है, As we have begun our journey, we should not forget, Spirit of God is upon me. The voice of God I heard in my ears, and I know my purpose. I must live a victorious life. और यहाँ पर जब हमारे इस आत्मिक यात्रा को हम प्रारंभ परमेश्वर के साथ करते हैं, तो मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर की वाणी मैंने सुनी है, और परमेश्वर के साथ मुझे वो विजय के जीवन में और मार्ग में आगे बढ़ते रहना So है। first thing that you must understand, Satan will tempt us on our initial calling. और यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि हमारी प्रथम जो बुलाहट है, उस समय में शैतान हमें उस मोह लालसा, उस परीक्षा में डाल सकता है। That first calling we should not forget. I have been called to live as a son of God, a daughter of God. और पहली जो बुलाहट हमें ये बात समझनी है कि परमेश्वर ने हमें उसकी पुत्र या उसकी बेटी के अनुसार हमें बुलाया है। I have been called. I know for sure I'm a son of God. मुझे बुलवाया गया है, मुझे बोला गया है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, Because I know my sins are washed away. क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पाप को धोया गया है। God has brought me from darkness into light. और परमेश्वर ने मुझे अंधेरे से निकाल कर मुझे उस प्रकाश में लाया है। So I should not forget my calling. और इसलिए जो मुझ पर बुलाहट जो है, मुझे उससे कदापि भूलना नहीं So है। Satan will tempt us. Satan will bring test in our lives. First upon initial calling, he will bring a doubt and misunderstanding in our calling. और शैतान आपके जीवन में आपके लिए जो प्रथम बुलाहट जो है, उस पर वो संदेह लाएगा, वो आपको मोह लालसा में या इस किसी प्रकार से आपको वो वहां पर उसमें अड़चन में डालेगा। So as we are living our life, there will be questions about our life, questions about our identity, questions about our position in Christ. जैसे हम हमारा जीवन बिताते हैं, तो हमारे जीवन में जो यीशु मसीह में हमारी पहचान क्या है, हमारा उसमें क्या औहदा है, इसके बारे में हम संदेह या हम उस प्रकार से बात करते हैं। So we know that we have enjoyed tested goodness of God in our life. और हम ये कबूल करते हैं, हम ये कहते हैं कि परमेश्वर की जो भलाई है, उसका हमने हमारे जीवन में यहाँ पर आनंद उठाया। We are enjoying God's goodness in our life. हमारे जीवन में जो परमेश्वर की जो भलाई है, उसका हमने आनंद उठाया। The first thing Satan will bring doubt and question about our calling, that I'm a child of God. और यहाँ पर पहली बात, अगर शैतान आपके जीवन में अगर कोई अगर संदेह के द्वारा उत्पन्न करेगा, तो वो ये कहेगा कि क्या तू परमेश्वर की असलियत में वो संतान है। So Satan will bring doubt in our life. If you are a child of God, why you are suffering? Or if you are a child of God, why you have problems in your life? और शैतान इस प्रकार से आपके जीवन में ये संदेह को या शंका को उत्पन्न करेगा, अगर तू अगर परमेश्वर की अगर संतान या उसकी अगर बच्चा है, तो तेरे जीवन में ये यातना, ये इस प्रकार का मुश्किल दौर क्यों है। Especially in this time of lockdown, many of us we have questions. Why this sudden crisis in my life? और एकाएक इस अभी बंदी के समय में हम में से बहुत से लोग ये विचार कर सकते हैं कि इसमें मुझे इतना संघर्ष या इस प्रकार के इसमें मुसीबत से मैं क्यों गुजर रहा Each हूँ। one of us we have questioned, if I am a child of God, why God is allowing these things in my life? और हम में से हर एक के पास इसी प्रकार का एक सवाल होता है कि अगर परमेश्वर का अगर बेटा या बेटी हूं, तो मेरे जीवन में इस प्रकार की ये बातें क्यों घट रही है। So you need to understand there is a testing is going on. Satan is trying to test your calling. और यहाँ पर आप जान लीजिए कि ये परीक्षण का या ये परीक्षा का एक समय, जहां पर शैतान आपके ऊपर ध्यान बनाए बैठा है। He is trying to test your calling. और आपकी जो बुलाहट है, उसकी वो परीक्षा ले रहा है। Make sure that you remind yourselves, I know I'm deeply loved. My God loves me so much. He loves me. He loves me. He loves me. और अपने आप को ये तसल्ली दीजिए, भरोसा दिलाइए, बताइए, कबूल करते रहिए कि मुझे बहुत गहराई से प्रेम किया है, परमेश्वर मुझसे बहुत अतोनात प्रेम करता है और मैं परमेश्वर का हूँ। I know my God is working on my life. और मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझ पर काम कर रहा है। I know my God is working everything for my good. और मुझे पता है कि मेरी सारी बातें भलाई के लिए परमेश्वर मुझ पर वो काम कर रहा I know है। God is working on my life to make me a better person. और मुझे पता है कि मुझे एक बेहतरीन व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन पर वो काम कर रहा है। The second thing he will tempt us to doubt God's goodness in our life. और परमेश्वर की जो भलाई हमारे जीवन पे है, उस पर हम संदेह लाए, इसका वो एक शैतान इस्तेमाल करता है। He will bring a question in our lives about goodness of God. और शैतान परमेश्वर के इस भलाई या अच्छाई के खिलाफ हमारे जीवन में उस संदेह को वो लाता है। That you will start thinking,
what is happening in my life? क्या आप विचार करने लगेंगे कि मेरे जीवन में क्या बात हो रही है? So I want you to understand we are learning from life of Jesus. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यीशु मसीह के जीवन से बहुत सी बातें सीख रहे हैं। Satan tempted Jesus on the same very word that the Father spoke to him. और यहाँ पर शैतान ने उसी प्रकार की जो पिता ने जो शब्द का उच्चार किया था उसके इस्तेमाल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को उसने उसको वहां पर लालसा दी। He tested him with a question. और उसने उस सवाल के द्वारा उसका परीक्षा लिया। He said, if you are a son of God, वो कहता है कि अगर असलियत में परमेश्वर का अगर पुत्र है, then turn stone into bread. तो ये जो पत्थर है इनको तू रोटी में रूपांतरित कर दे। And then he said, then throw yourself from this temple. और यहाँ पर उसने ये भी कहा कि यहाँ पर तो परमेश्वर का मंदिर, From the temple top you can throw yourself. और अगर यहाँ पर जो ऊंचा जो मंदिर है वहां से अगर तू अगर छलांग लगाता And है, the Satan will question about men calling. और यहाँ पर उसके ऊपर शैतान जो बुलाट है उस पर वो वहां पर वो प्रश्न He उठाता say, है if you are a child of God. और वो कहता है कि अगर परमेश्वर की अगर संतान है, And so I want you to understand, you must keep on reminding yourself, God says, you are my child, I love you, I'm pleased with you. और यहाँ पर आपको ये बात समझ रहनी है, आपको कबूल करते रहना है कि परमेश्वर आपको गहराई से प्रेम करता है, परमेश्वर ने आपसे अति प्रसन्न है। So Satan will also doubt about our personality, about what we are. हम जो अपने आप में है, हमारा जो चरित्र है, उसके खिलाफ भी शैतान हमारे दिल में ये शंका या संदेह उत्पन्न करता है। That he will create a doubt in our lives about God's goodness. और परमेश्वर की जो भलाई अच्छाई हमारे जीवन में है, उसके खिलाफ वो उस संदेह को वो उत्पन्न करता है। That present situation we go through, so we can take advantage by doubting word of God. और यहाँ पर वर्तमान स्थिति का वो इस प्रकार इस्तेमाल करता है कि इसके इस्तेमाल के द्वारा हम हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई के ऊपर वहां पर वो सवाल उठा बैठते We हैं। will not test God. We will not take advantage of God's goodness. और यहाँ पर परमेश्वर की जो भलाई है, परमेश्वर की जो अच्छाई है, उसको हम चक कर परख कर नहीं देखेंगे। But the word of God says resist the devil. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का सामना करो। So we resist the devil and we enjoy goodness of God. और शैतान का सामना करो और परमेश्वर की जो भलाई है उसका तुम आनंद उठाओ। We resist Satan because God has a good plan. और हम शैतान का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए भली योजनाएं I हैं। stand on the promises of God. My God says, I plan to prosper you, not to destroy you, but to show you better future. मैं तो परमेश्वर के उस वायदे उस सभी वचनों पे अपने आप को रखता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए परमेश्वर के पास वो नाश की नहीं परंतु बरकत की योजना है। So this morning I want to encourage you, never allow doubt or misunderstanding to come in your life, that Satan will throw arrows of thoughts in your life. और यहाँ पर शैतान जो उसके तीरों को, उसके विचारों को इस प्रकार हमारे जीवन में फेंकता है, तो कभी भी कदापि आप परमेश्वर के उस वचन पर आप संदेह या कोई शंका ना लाए। Make sure that God has called you out of darkness. और ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि उस अंधियारे से परमेश्वर ने आपको बुलाया है। I will never doubt my calling. और मुझ पर जो बुलाहट है मैं उस पर कभी भी संदेह ना रखूंगा। I know my God says, I love you, my son. मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझसे कहता है कि देख मेरे पुत्र, मैं तुझसे अति प्रेम करता I हूँ। want to encourage you, tell yourself, God loves me so much. अपने आप को भी आप ये स्मरण दिलाइए कि परमेश्वर मुझसे अति गहराई से प्रेम करते Parents, हैं। tell your children, God loves them more than anything. और माता पिता अपने बच्चों को बताए कि परमेश्वर उनको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। We have began our spiritual journey. हमने हमारी जो आत्मिक जो यात्रा है उसका शुरू प्रारंभ किया है। In this, I told you very important things. और इसमें मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताई। Never doubt or misunderstanding God's calling upon your life. परमेश्वर के आपके जीवन में जो बुलाहट है उसके प्रति आप कोई संदेह, कोई शंका आप ना तैयार करिए। Never doubt goodness. और परमेश्वर की जो भलाई है उस पर कभी आप शंका उपस्थित ना The करें। goodness of God, never doubt. परमेश्वर की जो भलाई है वो किसी भी शंका को वो पैदा नहीं करती है। Remind yourself, you have been called from darkness into light. अपने आप को ये स्मरण दिलाइए कि आपको अंधियारे से निकाल कर आपको प्रकाश में बुलाया Already है। the Spirit of God is resting upon your और life. पहले से आपके जीवन में परमेश्वर का जो आत्मा है वो वहां पर आकर रुक चुका है। Already the word of God is ringing in your mind, in your soul and body.
God loves me. He loves me and He's pleased with my life. और परमेश्वर की जो वाणी है आपके मन मस्तिष्क आपके हृदय में वो गूंज रही है और वो आपको सदा के लिए याद दिलाती है कि देख मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुझसे अति संतुष्ट हूं। That's why we always say God is good. All the time God is good. और इसीलिए सदा के लिए हम ये लगातार कबूल करते हैं कि परमेश्वर भला है और सदा के लिए ही परमेश्वर भला है। This morning is alive. और आज की सुबह में परमेश्वर जीवित है। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। I'm going to pray that you will enjoy healing in your life. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर की जो चंगाई है उसका आप आपके जीवन में अनुभव लें। That each one of you will enjoy God's promises in your life. कि हम में से हर एक जो व्यक्ति है परमेश्वर के जो अभिवचन है वो अपने जीवन में उसको थामे। So I want you to pray with me this morning. और इसलिए चाहता हूं कि आप मेरे साथ आज की सुबह में प्रार्थना में जुड़ जाएं। I'm going to pray for healing. मैं आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना I'm करूंगा। going to pray for your deliverance. आपकी छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना I'm करूंगा। going to pray for wonderful things in your life. आपके जीवन में अद्भुत और बड़े काम परमेश्वर के इसके लिए मैं आपके लिए I प्रार्थना want करूंगा। wherever you are, put your right hand upon your heart. मैं चाहता हूं कि आप जहां कहीं आपका दाहिना हाथ आपके आप हृदय पर रखें। Agree with my prayer. मेरी प्रार्थना से आप सहमति And have बताएं a faith in God and say, I receive it. और परमेश्वर में विश्वास रखते हो आप उसे कबूल करिए कि मैंने इसको स्वीकार लिया Because है। Bible tells us by His stripes I'm healed. क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या है कि उसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हुआ हूँ। As I have faith and you have faith together, we can see glory of God. जैसे मेरा विश्वास है और आप भी विश्वास रखते हैं हम इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा को हम उजागर होते हुए देखेंगे। I'm going to cancel and break all the spirit of infirmities from your life. आपके जीवन में जितनी व्याधियां हैं जो आत्मा उस पे काम कर रहा है यीशु के नाम से मैं उसको मैं रद्द करता हूँ। Let's pray together. चलिए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना Father God, करें। in the name of Jesus, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम with से authority, I cancel every spirit of infirmities and sicknesses in Jesus' name. आपके अधिकार के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हर एक जो व्याधि बीमारी जो विपदा है उसको हम धमकाते हैं उसको हम रद्द करते And I हैं speak your promises upon everyone. और आपके जो परमेश्वर अभी वचन है वायदे हैं, उसको लोगों पर कबूल करते हैं। By His stripes I'm healed. ओ परमेश्वर आपके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हुआ By His stripes, each one of us we receive healing and strength. उसके कोड़े खाने के द्वारा परमेश्वर हम सभी परमेश्वर चंगाई और बल आपसे प्राप्त कर लेते हैं। Father God, I break every curse of every debt. I cancel every depression. I cancel every spirit of worries and all nervousness in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक जो परमेश्वर निराशा उदासा का परमेश्वर जो आत्मा है हर एक जो भय है परमेश्वर हर एक जो परमेश्वर तनाव दबाव का जो आत्मा है यीशु मसीह के नाम से उसको हम रद्द करते हैं। I speak provision. I speak strength. I speak prosperity in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से परवटा परमेश्वर भलाई और परमेश्वर आपकी बरकत को इन पर कबूल करते हैं। Father God, thank you for answering my prayer. पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर किया इसलिए धन्यवाद I देते हैं। give all glory and honor to Jesus. और मैं यीशु मसीह को सारा मान में और गौरव In देता हूँ। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Start testing yourself, believing the Lord has touched me. Lord has taken care of all my need and my worries. और विश्वास के द्वारा इसको आप कबूल करिए इसका अनुभव लीजिए कि परमेश्वर ने मुझे छुआ है और परमेश्वर ने मेरी हर एक जरूरत को पूरा किया है। I declare God's promises and blessing upon your life. और आपके जीवन पे मैं परमेश्वर के अभिवचन और उसकी जो आशीष है वो कबूल करता I'm हूँ। sure you are blessed by this message. और मेरा विश्वास है मेरा यकीन है कि इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। If you are blessed, tell somebody I'm blessed. अगर आप आशीषित हुए तो बताइए किसी को कि आप आशीषित हुए हैं। Tell your children we are blessed. आप अपने बच्चों को बताइए कि आप आशीषित हुए हैं। We are marching in our spiritual journey. हम आगे इस आत्मिक इस जीवन पे हम आगे कूच कर रहे हैं। Our future is better. हमारा भविष्य बेहतरीन है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। We are people of God and God keeps His promises. हम परमेश्वर के लोग और परमेश्वर अपने हर एक वायदे अभिवचन वो पूरे करता है। On the first Sunday of this month, we are going to have a communion. We are going to come near the table of the Lord. और यहाँ पर हर महीने के पहले इतवार को हमारा प्रभु भोजन होता है परमेश्वर की मेज की और हम सारे इकट्ठा होते हैं। And we do this in remembrance of our Lord Jesus. हमारा जो परमेश्वर यीशु मसीह उसके स्मरण में हम ये करते हैं। Lord Jesus said, do this in remembrance of me. यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा कि मेरे स्मरण में तुम इस प्रकार किया The करो। word of God says, when He was betrayed, that same night He took bread, He blessed it and said, take, this is my body which is broken for you.
ate in remembrance of me. जिस रात यीशु मसीह को पकड़ाया गया था उसी रात उसने उस रोटी को थामा, उस रोटी को उसने तोड़ा और कहा कि ये मेरे स्मरण में किया करो, ये मेरा तोड़ा हुआ शरीर है, तुम इसे खाया करो। Same manner took the cup and he said, this cup is a new covenant in my blood. उसी प्रकार उसने उस प्याले को भी थामा और कहा कि नई वाचा का करार मैं तुमसे इस प्याले के द्वारा मेरे लहू में बांधता And he हूँ। said, drink in remembrance of me. और उसने कहा कि मेरे स्मरण में तुम इसे पिया करो। So by faith, we eat his broken body of Lord Jesus. और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह का जो तोड़ा हुआ शरीर है, जो रोटी को प्रतीत करता है, उसको हम खाते हैं। By faith, we drink blood of Jesus. और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह का जो लहू है उसे हम पीते हैं। We do it because he has commanded us. हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसने हमें आज्ञा दी है। But in your home, wherever we are, we can have a fellowship with God and do in his remembrance. और जहाँ कहीं हम हमारे घरों में आज उपस्थित हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए हम इसमें हम शामिल होंगे। Because our God is spirit is present wherever we are. क्योंकि परमेश्वर आत्मा और हम जहाँ कहीं है परमेश्वर हमारे साथ वहाँ पर उपस्थित है। So we are going to ask Lord blessing upon bread and upon cup. और यहाँ पर परमेश्वर के हम आशीष को कबूल करेंगे इस रोटी और इस प्याले पर। We are going to ask Lord blessing upon bread and upon this cup. इस समय हम परमेश्वर के पास इस रोटी और इस प्याले पर हम उसकी आशीष को कबूल We are करेंगे। going to pray together and by faith we are going to participate in this communion. हम एक साथ मिलकर इसमें शामिल होंगे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और इसके साथ एक साथ जुड़ जाएंगे। Let's pray. चलिए हम प्रार्थना करें। Father God, we thank you for Lord Jesus. पिता परमेश्वर यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Lord Jesus who died on the cross, he was buried, third day he rose again from the dead. यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया है, जिसको गाड़ा गया और तीसरे दिन के बाद वो फिर से जलाया गया। He bore all our sorrows and sicknesses. हमारी हर एक जो यातनाएं, हमारी हर एक जो बीमारियां है, उसने वो ढोली। He died on the cross as a lamb of God. उसने उस क्रूस की कलवरी पर परमेश्वर के मेमने के द्वारा अपने प्राणों का बलिदान So दिया। Father God, we ask you to bless this bread which symbolizes broken body of Lord Jesus. इसलिए पिता परमेश्वर आप इस रोटी को आप आशीषित करिए जो यीशु मसीह के तोड़े हुए शरीर को वो प्रतीत करती है। That as we take part, as your body, as your church, we remember your sacrifice on the Calvary. कि जैसे हम इसमें परमेश्वर शामिल होते हैं, इसमें से खाते हैं, तो एक कलीसिया इकट्ठा होकर परमेश्वर आपने जो क्रूस पर आपका जो बलिदान दिया है उसको हम याद कर पाए। So we can know that we are partner with Jesus. As we are marching in spiritual journey, we are going to live a victorious life. कि जैसे हम यीशु मसीह के साथ भागीदारी कर दी है और जैसे कि परमेश्वर में हम आगे कूच कर रहे हैं। So thank you Lord for your blessing upon bread and upon this cup. और इसलिए परमेश्वर आपकी आशीष इस प्याले और इस परमेश्वर रोटी पर कबूल Bless करते our हैं। people wherever they are participating in this communion. जैसे इस प्रभु भोजन में जहाँ कई लोग आज परमेश्वर अपने घरों में है, जैसे उसमें शामिल हो रहे हैं, आप उनको आशीषित करिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आमीन। As you hold a bread in your hand, we are thankful to God for a broken body of Lord Jesus. जैसे इस रोटी को आप आपके हाथों में थामे हुए हैं जो यीशु मसीह के तोड़े शरीर को ये प्रतीत करती है। So we believe Jesus died for my sins and I'm washed. I have a abundance of life. और हम ये कबूल करते कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पाप धो गए और परमेश्वर ने हमें बहुतायत का वो जीवन दिया। So let us thank God for broken body of Lord Jesus. और चलिए यीशु मसीह के इस तोड़े हुए शरीर के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। Let's eat this bread, having faith in God, eating flesh of Jesus. और इस रोटी को हम खाए परमेश्वर में विश्वास करते हुए जो यीशु मसीह के तोड़े हुए शरीर को वो प्रतीत करती है। Let's eat together. चलिए हम इकट्ठा खाएं।
as we hold a cup in our hand, जैसे इस प्याले को आपके हाथों में आप थामे हुए हैं, Jesus says, "This is my blood, with I make covenant with you." यीशु मसीह कहता है कि ये मेरा लहू है जिसके द्वारा मैं तुम्हारे साथ वाचा का करार तैयार So करता हूँ। Jesus is faithful, keeping His covenant. और यीशु मसीह अपने हर एक वायदों के प्रति वो विश्वास योग्य So है, thanking God for blood of Jesus. और इसलिए यीशु मसीह का धन्यवाद है उसके लहू के लिए, Remember all His sacrifice. उसके हर एक जो बलिदान उसने जो कि उसकी याद करते हुए। Let us, by faith, drink blood of Jesus. चलिए विश्वास रखते हुए हम परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को एक Let's साथ drink पिएं। together. चलिए हम एक साथ पिए। Just lift your holy hands. Thank God for His faithfulness. Thank God that you are enjoying God's goodness in your life. अपने हाथों को आप ऊंचा उठाइए परमेश्वर की उस पवित्रता के लिए, परमेश्वर के हर एक उस अभिवचन, उसके आशीषों के लिए, आपके जीवन पर जो उसने बनाई है उसका आप उसको धन्यवाद देते रहें। Hallelujah. Thank you, Hallelujah, Lord. hallelujah. Worship you, Lord. परमेश्वर We bless your name. We thank you. Thank you for your mercy. Thank you for your goodness. Thank you, Lord, for provision. Thank you for protection and healing in our life. We give glory, honor, and praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Also, Lord, we thank you that you already touched your people and blessed them. खुदा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार कि आपने पहले से आपके लोगों को स्पर्श किया है, उनको We आपने छुआ thank है। you. There is a healing in our body. हम हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आपकी चंगाई को कबूल We करते हैं। receive love, joy, and peace and your presence in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर आपकी आनंद, शांति, प्रीति और आपकी उपस्थिति को हम ग्रहण करते Thank you हैं। for encouragement and inspiration. और परमेश्वर आपने हमें प्रेरणा दिया, आपने हमें प्रोत्साहन दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। All मानते हैं। glory, honor, praise to Jesus. सारी बातों के लिए मान, महिमा और गौरव यीशु मसीह को देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Keep Amen. on enjoying presence of God. And we are going to pray for people who celebrate birthdays and anniversaries. परमेश्वर की जो हुजूरी है उसका आप आनंद उठाए रहिए, और परमेश्वर के लिए अभी हम अब जो लोगों ने अपने जन्म दिया, शादी के सालगिरह मनाई है, उनके लिए हम प्रार्थना परमेश्वर के पास करेंगे। Many people celebrate the birthdays and anniversaries. बहुत से लोगों ने अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाई है। My wife, Pastor Smita, celebrated her birthday on 1st September. And we thank you for all your wishes and your prayer. मेरी पत्नी पास्टर स्मिता मंथोड़े, इन्होंने अपना 1 सितंबर अभी इस महीने में उनका जन्मदिन उन्होंने मनाया, और आपकी शुभकामनाओं के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद मांगते So we हैं। wish you blessings of God, and we pray that you will walk in God's goodness and mercy. और परमेश्वर की आशीष को आपके जीवन पर कबूल करते, और परमेश्वर के उस दया, करुणा, उसकी आशीष में आप आगे चलते रहे, बढ़ते So रहिए। as we are singing, we are blessing you with the song Happy Birthday and Happy Anniversary. और हम ये गीत गाएंगे और आपको आशीषित करेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday, dear brothers, sisters. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear brothers, sisters. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary, brother, sister. Happy anniversary. We bless you with the blessings of God. परमेश्वर की आशीष के द्वारा हम आपको आशीषित करते We हैं। bless you with love, joy, peace, and financial prosperity. आपको आनंद, शांति, प्रीति और पैसे की बरकत के द्वारा हम आपको आशीषित करते हैं। I'm going to pray for all of you for God's blessings, His favor, and mercy upon you. मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर की आशीष, उसका अनुग्रह, उसकी दया मर्जी आप पर परमेश्वर बनाए रखे। Also, we're going to pray for people in authority. और जो परमेश्वर में, जो अधिकार में जो लोग उसने बनाए रखे, उसके लिए भी हम प्रार्थना And करें। we're going to receive it with a great joy that God has answered our prayer. और हम इसको स्वीकार करेंगे, इसको ग्रहण करेंगे। परमेश्वर ने हमें इसका उत्तर दिया है। Let's pray. चलिए हम प्रार्थना Father करें। God, what a privilege this morning
Lord, to enjoy your presence. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते कि आज की सुबह में आपकी हुजूरी उपस्थिति का आपने आनंद उठाने दिया That you have called us from darkness into light. कि परमेश्वर आपने हमें परमेश्वर अंधियारे में से निकाल कर आपने बुलाया और हमें प्रकाश में लाया You have called us so we can overcome all deception of Satan. शैतान के हर एक जो फांसे फंदे हैं, परमेश्वर उस पे विजय प्राप्त करने के लिए आपने हमें मदद करी As we have begun our spiritual journey, we can move from one victory to another victory. जैसे परमेश्वर हमने हमारा आत्मिक ये सफर शुरू किया है, परमेश्वर एक विजय से दूसरे विजय में परमेश्वर आप हमें लेकर Let them चलोगे enjoy your goodness of healing, deliverance and provision and protection in their life. और परमेश्वर आपकी भलाई, परमेश्वर आपकी चंगाई, पुरवठा और सुरक्षा, इसका परमेश्वर आप उनको अनुभव लेने दीजिए Lord, with your authority, pronounce your blessing upon each one of them. पिता परमेश्वर आपके अधिकार के द्वारा सभी पर मैं परमेश्वर आपकी आशीष को कबूल करता In हूँ Jesus' name, I confess good health. यीशु मसीह के नाम से अच्छा आरोग्य कबूल करता In हूँ the name of Jesus, I confess love, joy, peace and prosperity. और परमेश्वर आनंद, शांति, प्रीति और परमेश्वर आपकी बरकत इन पर मैं कबूल करता हूँ Also, I pray for people who brought their tithe, offering, donation, and Lord, their tithe through transferring online and in person. Lord, we bless them with your blessings. और पिता परमेश्वर लोगों के लिए मैं हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ऑनलाइन माध्यम के द्वारा या परमेश्वर यहाँ पर आते हुए उन्होंने परमेश्वर आपके हदिये में आपको भेंट और आपको 10वां हिस्सा सौंपा है So I pray, bless them with your authority. और पिता परमेश्वर आपके अधिकार के द्वारा मैं उनको आशीषित करता In हूँ the name of Jesus, bless them with manifold blessings. यीशु मसीह के नाम से बहुतायत का आशीष मैं उन पर कबूल करता And I हूँ confess what your blessing I confess in the name of Jesus. और मैं कबूल करता हूँ कि जो आशीष मैंने यीशु मसीह के नाम से उन पर कबूल की I है confess it shall come to मैं pass. कबूल करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप पिता उसे जरूर पूरा People करोगे of God, if you agree with my prayer, परमेश्वर के लोगों अगर आप मेरी प्रार्थना से अगर आप सहमत say हैं hallelujah for glory of God wherever you are. आप जहाँ कहिए परमेश्वर की महिमा के लिए आप जोर से हालेलुया कहिए Hallelujah. 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 Lord, we receive your blessing, your healing, deliverance and protection, provision in our lives. पिता परमेश्वर आपके नाम से परमेश्वर आपकी जो चंगाई, सुरक्षा, आपका परमेश्वर पुरवठा, आपकी बरकत हम सभी पर कबूल करते हैं, उसका For स्वीकार करते everything हैं। we give glory, honor and praise to और Jesus. सारी बातों के लिए यीशु आपको मान, महिमा और गौरव देते हैं। And Lord, as we depart from this place, let your presence go with each one of और पिता us. परमेश्वर जैसे इस स्थान में से हम विभक्त होते हैं, परमेश्वर हम में से हर एक के साथ आप आपकी हुजूरी बनाए रखिए, Bless them and keep them. उनको आप आशीषित रखिए, उनको आप And let चलाते your रहिए face shine upon every one और of हमें us. से हर एक के ऊपर आपके मुख को आप चमकते And रखिएगा ask all these things in Jesus' और ये name. सारी बातें यीशु के नाम से मांगते हैं Let us say amen loudly together wherever we are. और जहाँ कहीं हम एक साथ जोर से मिलकर आमेन कहे Amen. आमेन। God bless you. Don't forget to pray for this online church, our television program, and also don't forget to transfer your tithe, donation, offering in our church account. और आप परमेश्वर की आशीष बांट सकते हो और विशेष तौर से आपकी प्रार्थनाओं में इस ऑनलाइन कलीसियाई सभा के लिए आप प्रार्थना करते रहिए। जो यहाँ पर जो कलीसिया के लिए जो प्रार्थना की जाती है, विशेष तौर से जो संदेश दिया जाता है, प्रसार माध्यम किया जाता है, और यहाँ पर जो आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं परमेश्वर के हदिये में जो भेंट है, उसके लिए भी आप लगातार प्रार्थना करते रहिए। Also, I want to encourage you subscribe our YouTube channel and Facebook and Instagram so we can have more people watching. और प्रसार माध्यम जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप उसमें शामिल हो जाइए ताकि परमेश्वर के वचन को और लोगों तक हम पहुंचा पाए। Especially on YouTube, we need a more subscriber so we're able to take care of many people who can be blessed through our ministry. और विशेष तौर से YouTube के इस प्रसार माध्यम के द्वारा आप ज्यादा आप तैनात आप आ जाइए, जुड़ जाइए ताकि और लोगों तक परमेश्वर के वचन को ये सही पहुंचाया जा सके। May God bless you and continue to shower His favor and mercy upon you. परमेश्वर आपको आशीष और परमेश्वर इसकी दया करुणा के अनुसार आप पर उसकी आशीषों की बरसात वो बनाए रखे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।